खबरों का 100 शहर की 100 खबरें। पहली खबर ओडिशा से। बलांगीर से पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा देश लूटने वालों को रोका इसलिए मुझे हटाने के लिए महागठबंधन की साजिश। ओडिशा के बलांगीर में पीएम मोदी के हुंकार, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकारों ने ओडिशा को बुरे हाल में छोड़ा। पीएम ने कहा जिन दलों ने दशकों तक राज किया उन्होंने देश का गौरव नहीं बढ़ाया, मैंने दुनिया के मंच पर देश की आवाज बुलंद की है। पीएम ने कहा विपक्षी दल योग दिवस और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी सवाल उठाते हैं, उन्हें देश के सम्मान से ज्यादा विरोध करना भाता है। पीएम ने कहा 4 साल में ओडिशा में सिर्फ रेलवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ का बजट रखा गया है, ओडिशा की कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। रैली में पीएम ने कहा पिछले 1 महीने में ही ओडिशा में 20,000 करोड़ की योजनाएं शुरू हुई हैं, योजनाओं से ओडिशा में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। पीएम ने ओडिशा के प्राकृतिक सौंदर्य की तारीफ की, कहा यहां समुद्र का किनारा है तो सूर्य का नजारा भी, टूरिज्म सेक्टर बढ़ने से यहां हालात बदलेंगे। पीएम ने कहा नील माधव और सिद्धेश्वर मंदिरों के सौंदर्यकरण का काम जारी है, भुवनेश्वर के मंदिर को भी फिर से बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने मायावती और अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे, और पासवान ने यह भी कहा कि मायावती के पास एक भी लोकसभा सीट फिलहाल तो है नहीं। उन्होंने कहा कि पीएम वही बनेगा जिसके पास ज्यादा संख्या में सांसद होंगे। वही अखिलेश, तेजस्वी और तेज प्रताप पर रामविलास पासवान ने कहा कि ये नई पीढ़ी के हैं और इसका जवाब नई पीढ़ी के लोग ही देंगे। आरएलएसपी मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए कुशवाहा ने पीएम उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं। कुशवाहा के इस बयान से महागठबंधन के दूसरे सहयोगी नाराज हो सकते हैं। इसके साथ ही कुशवाहा ने कहा कि सीट शेयरिंग पर फैसला जल्द ही होगा। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि कांग्रेस की स्थिति दिनों दिन पूरे देश में खराब होती जा रही है, लिहाजा उपेंद्र कुशवाहा राहुल गांधी को लेकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। पटना में कांग्रेस के दही चूड़ा भोज में शामिल होने के बाद तेजस्वी यादव का बयान, अपने गठबंधन को बताया मजबूत, कांग्रेस को इग्नोर करने की खबरों का खंडन किया। वहीं कांग्रेस के दही चूड़ा भोज में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव ने चुटकी ली, कहा हर साल दूसरी पार्टियों के भोज में शामिल होते हैं। जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने महागठबंधन के दही चूड़ा भोज पर सवाल उठाया है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। निखिल आनंद ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरजेडी ने समाजवादियों को भुला दिया है, परिवारवाद में सिमटी पार्टी समाजवाद को खत्म कर रही है। वहीं भाई वीरेंद्र ने कहा है कि आरजेडी गरीब गुरबों के लिए काम करती है, बीजेपी मत बताए समाजवाद। लोहिया कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर आरजेडी चल रही है। यूपी में अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन से बीजेपी डर गई है। लालू के विचार पर यूपी में गठबंधन हुआ है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि अब खरमास खत्म हो गया है, कभी भी सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर किसी तरह की कोई अड़चन नहीं है। पटना में फिश बैन करने पर शुरू हुआ सियासी फसाद, विपक्ष ने लगाया देर से फैसला लेने का आरोप, सत्ता पक्ष ने दी सफाई। मछली बैन पर बीजेपी का बयान, मछली बैन में कोई देर नहीं हुई। निखिल आनंद ने कहा सरकार आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, फिलहाल 15 दिनों का है यह बैन, फिर आगे देखा जाएगा। तेज प्रताप यादव ने रामविलास पासवान पर किया विवादित ट्वीट, राबड़ी को दुर्गा, खुद को शेर और एलजेपी प्रमुख को बनाया महिषासुर। तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में बीजेपी के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करनी है तो कांग्रेस को साथ लेकर चलना ही होगा। तेज प्रताप ने इशारों में राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी के लिए वकालत की है। उन्होंने कहा कि सबको जोड़ने के लिए हम पहल करेंगे, जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव और तेजस्वी से भी बात करेंगे। पटना में रेलवे स्टेशन परिसर में 100 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा लगाया गया है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी रेलवे की ओर से लगाए गए झंडे को फहराया और वहीं आरपीएफ की ओर से झंडे को सलामी भी दी गई।
मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में फरार अभियुक्त रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर साहब ने कोर्ट में सरेंडर किया और भेजा गया जेल। वैशाली के परवेज ने अनोखा विरोध शुरू किया है। परवेज दौड़ते हुए 7 दिन में दिल्ली पहुंचेंगे। एशियन गेम्स के लिए इंडिया टीम में मोहम्मद परवेज का सिलेक्शन हुआ था। बाढ़ के सैयद निहाल आसन कॉलेज में छात्रों ने एडमिट कार्ड न मिलने पर हंगामा किया। साथ ही छात्र नेता पर एडमिट कार्ड के नाम पर 60 रुपए वसूली का भी आरोप लगाया। भागलपुर जिला परिषद कार्यालय में पार्षदों ने जिला परिषद की बैठक में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। जिला परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक बुलाई गई थी। कटिहार में अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। NH 31 पर बाइक सवार दंपति को ट्रक ने कुचल दिया। मौके पर पति की मौत हो गई। वहीं एक और हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। पटना सिटी इलाके में फतुहा रेलवे यार्ड के पास गड्ढे में एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। नालंदा के बिंद थाना इलाके के नौरंगा गांव में असामाजिक तत्वों ने डेकोरेशन की एक दुकान में आग लगा दी। आग से दुकान में रखा करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। सीवान के मैरवा थाना क्षेत्र के थाना रोड स्थित एक फोटो स्टेट की दुकान में आग लग गई। आग लगने से करीब 5 लाख से भी ज्यादा की संपत्ति जलकर खाक हो गई। यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। बेतिया के मैनातांड थाना इलाके में बस्था गांव में देर रात आग लग गई। आग से 2 घर जलकर राख हो गए। अरवल के मेहंदिया थाना क्षेत्र के मड़ईला गांव में NH 139 पर बेलगाम ट्रक ने शख्स को टक्कर मार दी। हादसे में शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। बेगूसराय में आपसी विवाद में एक नाबालिग युवक को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि 15 साल का सचिन कुमार और पड़ोसी गुलशन कुमार में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसे चाकू मार दिया गया। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार ने 6 साल की एक बच्ची को कुचल दिया। हादसे में बच्ची की मौत हो गई। घटना तेघरा थाना क्षेत्र के नया नगर दुलारपुर गांव के पास की। बेतिया में जमीन विवाद में फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए हैं। पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। अररिया में जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। सिविल सर्जन कार्यालय में कार्यरत एक क्लर्क ने आयु प्रमाण पत्र देने के लिए 2000 रुपए की रिश्वत ली। खबर चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम गठित करने के बाद जांच के आदेश दिए। सुपौल में माध्यमिक शिक्षा के डीपीओ विमलेश कुमार चौधरी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। कुल 3 वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें पैसे लेते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। बक्सर में 2 अपराधियों ने घर में घुसकर महिलाओं पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक महिला और एक युवती जख्मी हो गई। महिलाओं का शोर सुनकर मौके पर पहुंचे गांव वालों ने एक अपराधी को खदेड़कर उसकी जमकर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। बेगूसराय के छौराही थाना क्षेत्र के अमारी गांव में तलाकशुदा महिला और उसकी मां पर तेजाब फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला जब अपने मायके में मां के साथ सो रही थी, तभी उसके पूर्व पति ने दोनों पर तेजाब फेंककर उनके चेहरे को जलाने की कोशिश की। भोजपुर में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला। बेखौफ बदमाशों ने नवादा थाना स्थित ओवरब्रिज के नीचे एक ठेला चालक की पीट कर हत्या कर दी। वारदात के बाद अपराधियों ने शव को लावारिस हालत में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। मधुबनी के संसार चौक पर एक युवक को बाइक चुराना महंगा पड़ गया। युवक को बाइक चुराते हुए लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। छपरा में मानवता शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। नवजात का शव बरामद हुआ है। मांझी के रामघाट से नवजात का शव मिला है, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जहां से शव मिला फारबिसगंज में एक प्रिंसिपल ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। तीसरी क्लास में पढ़ने वाले मासूम छात्र को 3 दिन तक बंधक बनाया गया और मारपीट भी की गई। छात्र को कपड़े विद्यालय के गेट पर सुखा देने की सजा दी गई। नालंदा के बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर एक बिजली कर्मचारी का शव मिला है। जानकारी के मुताबिक कर्मचारी कल रात से ड्यूटी पर नहीं लौटा था। कर्मचारी की पीट कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। लखीसराय में बीती रात आशीष कुमार शर्मा उर्फ मनीष शर्मा पर फायरिंग की गई। वारदात शहर के वार्ड 10 की है। अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाकर जानलेवा हमला किया, जिसमें आशीष बाल बाल बच गए। मधेपुरा में सामाजिक शैक्षणिक कल्याण संघ के बैनर तले ठंड के चलते लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। संघ के लोगों ने गरीबों की मदद करने के लिए दूसरे संस्थानों से आगे आने की अपील की है।
बिहार में रणजी को मान्यता मिलने से क्रिकेट के प्रति लोगों का उत्साह और बढ़ा है और अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है। वैशाली प्रखंड कार्यालय के 500 मीटर तक आज और 16 जनवरी को धारा 144 लागू रहेगी। आरजेडी नेता रामाशीष राय की ओर से पूरे प्रखंड में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ रथ को घुमाया जा रहा है। छपरा के तरैया बाजार में जेडीयू के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में नुक्कड़ नाटक को लोगों के बीच कलाकारों ने प्रस्तुत किया। सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने को लेकर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। नवादा में पशु प्रेम की मिसाल देखने को मिली है। बैंड बाजे के साथ निकली कुत्ते की शव यात्रा, रीति रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार। मौत से पूरे गांव में मायूसी। बांका के धरैया प्रखंड में पक्षियों की मौत होने की खबर को लेकर जिले के लोग दहशत में हैं। जिला प्रशासन ने बर्ड फ्लू को लेकर सभी जगहों पर अलर्ट जारी किया है। बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन के पास बिजली कर्मचारी की पीट कर हत्या करने के मामले का खुलासा मृतक के भाई ने किया है। गली के रास्ते को लेकर एक हफ्ते से विवाद चल रहा था, जिसमें भाई की हत्या कर दी गई। मधेपुरा में खसरा और रूबेला वायरस से बचाव के लिए आयोजित टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। मधेपुरा डीएम नवदीप शुक्ला ने दौरा किया। इस दौरान डीएम ने बच्चों को टीकाकरण की अहम जानकारी भी दी। समस्तीपुर के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक फरमान जारी किया है। डीएम के आदेश पर आज समाहरणालय परिसर में अभियान चलाया गया। चाईबासा में नाबालिग लड़की ने पिता पर लगाया जबरन शादी कराने का आरोप। मां के साथ थाने पहुंचकर लड़की ने की शिकायत। सौतेली मां पर लगाया पिटाई का आरोप। जेएमएम की गुटबाजी से परेशान होकर पार्टी के कद्दावर नेता मंटू भगत सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मंटू भगत पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा प्रखंड के पुराने कार्यकर्ता हैं, जो जिला कमेटी से लेकर प्रदेश स्तर तक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में सर्वधर्म सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 101 जोड़ों की शादी कराई जा रही है। इसमें खास बात यह है कि हर धर्म के लोग इसमें शामिल हैं। यह समिति पिछले 5 साल से ऐसे विवाह का आयोजन कर रही है। बोकारो में चोरों ने एक ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी कर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन मकान मालिक के जागने के बाद चोर भाग निकले। जेएमएम प्रवक्ता बबलू पांडे ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना के लोग जानते ही नहीं कि आखिर अमित शाह कौन है। बबलू पांडे ने कहा कि संथाल की धरती वीर शिबू सोरेन की धरती है। दुमका की शिकारीपाड़ा में मुठभेड़ में इनामी नक्सली और संथाल परगना क्षेत्र के जोनल कमांडर तालादा कुमार गिराने के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सल प्रभावित इलाकों में अपना अभियान तेज कर दिया है। जामताड़ा के पबिया गांव के एक किसान ने अपनी मेहनत से बंजर और सूखी जमीन पर सब्जियों की खेती करके मिसाल कायम की है। किसान ने पारंपरिक खेती की जगह वैज्ञानिक ढंग से खेती करके सफलता हासिल की है। किसान को जल्द ही डीप बोरिंग की सुविधा भी मिलेगी। हजारीबाग में वेल्स क्रिकेट ग्राउंड को विकसित करने को लेकर सदर विधायक सह एचडीसीए अध्यक्ष मनीष जायसवाल ने संघ के सभी प्रमुख सदस्यों के साथ वेल्स ग्राउंड का निरीक्षण किया। रांची में आदिवासी छात्रों ने एससी/एसटी थाने का घेराव किया। इसके बाद छात्र थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। छात्र कोतवाली थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। लोहरदगा में एक महिला की मौत झुलसने से हो गई। उसे देर शाम सदर अस्पताल में भर्ती किया गया था। महिला को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद से उसका पति फरार हो गया। लातेहार में रांची के पुराने जेल परिसर की जगह भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक बनाया जाएगा। शहीद बिरसा मुंडा की 100 फीट की प्रतिमा लगेगी, जिसका निर्माण सरकार कराएगी। सरायकेला खरसावां जिले के काकड़ा गांव में प्रसिद्ध गंगा मेला पूजा का जिले के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने उद्घाटन किया और मां गंगा से जिले की खुशहाली की कामना की। इस दौरान सरायकेला नगर उपाध्यक्ष मनोज चौधरी भी मौजूद रहे। मधेपुरा में मकर संक्रांति के मौके पर स्थानीय सांसद पप्पू यादव ने जिला मुख्यालय के अतिथिशाला में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। पूरे देश में मकर संक्रांति पर्व की रौनक बाजारों में देखते ही बनती है। सीवान में भी तिलकुट के बाजार सज कर तैयार हैं, जिनकी चाव से लोग खरीदारी कर रहे हैं। दरभंगा के सदर प्रखंड के भालपट्टी में चौपाल सम्मेलन सह मकर संक्रांति समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में योजना परिषद के सदस्य और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा और पूर्व विधान पार्षद कामेश्वर चौपाल मौजूद थे। मकर संक्रांति के बहाने कोडरमा में राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक दलों के नेता अपनी शक्ति प्रदर्शित करते नजर आए। कोडरमा में राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे शिक्षा मंत्री नीरा यादव और राजद के प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने चूड़ा दही कार्यक्रम का आयोजन किया।
चाईबासा में भी मकर संक्रांति का पर्व कई जगहों पर मनाया जा रहा है। इस पर्व में दही चूड़ा और तिलकुट खाने के बाद दान करने का बड़ा महत्व रहा है। देवघर में मकर संक्रांति के मौके पर लोग बाबा भोले को तिल और खिचड़ी का भोग लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेत्री रीता चौरसिया अपने पूरे परिवार को लेकर सरसकुंज पहुंची, जहां उन्होंने दिव्यांग बच्चों और अनाथ बच्चों के बीच तिलकुट और कपड़े बांटे। लखनऊ में अखिलेश यादव ने 1 घंटे 7 मिनट तक की मायावती के साथ मुलाकात। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुई मायावती। मायावती से जन्मदिन पर मिलने पहुंचे थे अखिलेश यादव। मायावती को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, शॉल भी पहनाया। जन्मदिन पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यकर्ताओं से मांगा बर्थडे गिफ्ट। कहा, लोकसभा चुनाव में जीत मेरे जन्मदिन का असली तोहफा होगा। मायावती ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी के गठबंधन से बीजेपी की नींद उड़ गई है। एसपी बीएसपी के कार्यकर्ताओं से कहा, गिले शिकवे भूलें, चुनाव की तैयारी में जुटे। मायावती ने आर्थिक आरक्षण को लेकर भी बयान दिया। कहा, सामान्य वर्ग के गरीबों की तरह मुसलमानों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। माया का आरोप, यूपी में मुस्लिमों को जुमे की नमाज से रोका जा रहा है। नोएडा के पार्क में नमाज पढ़ने से रोके जाने का मुद्दा उठाया। मायावती ने कांग्रेस को बीते चुनाव के नतीजों से सबक लेने की सलाह दी। कहा, कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों पर सवाल उठ रहे हैं। किसानों का मामूली कर्ज माफ करने से काम नहीं चलेगा। माया ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, अब जुमलों से दाल गलने वाली नहीं है। जनता तय करेगी 2019 चुनाव के बाद देश का अगला पीएम होगा कौन। मायावती ने बीजेपी और आरएसएस पर धर्म के नाम पर राजनीति का आरोप लगाया। कहा, देवी देवताओं को भी जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी अपने विरोधियों के खिलाफ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। अखिलेश यादव पर सीबीआई जांच से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। मायावती ने मांग रखी है कि केंद्र सरकार अपनी सहयोगी और प्रमुख विपक्षी पार्टी को साथ मिलेकर रक्षा सौदों के लिए नीति बनाए, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका बिल्कुल न रहे। मायावती का 63वां जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। लखनऊ में ब्लू बुक के 14वें भाग का विमोचन किया गया। कार्यकर्ता जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर इस दिन को मना रहे हैं। वाराणसी में एसपी और बीएसपी कार्यकर्ताओं ने मिलकर बनाया मायावती और डिंपल यादव का जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने दोनों पार्टियों के झंडे के रंग के केक को काटा। आज अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज से सांसद डिंपल यादव का भी जन्मदिन है। अखिलेश ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शॉन मार्श ने अपने करियर का 7वां वनडे शतक बनाया। 123 गेंदों पर खेली 131 रनों की पारी। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी विवाद में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने बिना शर्त माफी मांगी। बीसीसीआई की सीओए को लेना है सजा पर अंतिम फैसला। फुटबॉल की एशिया कप से बाहर हुआ भारत। बहरीन के खिलाफ मैच के 91 मिनट में खाया गोल, 0-1 से मिली हार। एशिया कप में भारत की हार के बाद स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने कोच पद से इस्तीफा दिया। इसी महीने 31 जनवरी को खत्म होना था करार। ईरान में सेना का विमान क्रैश, 15 लोगों की मौत, राहत बचाव का काम जारी। ऑस्ट्रिया में बर्फीले तूफान का आतंक, आम जनजीवन अस्त व्यस्त, बर्फ हटाने का काम जारी। अमेरिका में बर्फबारी से विमान कर्मचारियों पर भी असर, छुट्टी पर लोगों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। अमेरिका में ऑटो शो की धूम, कई कारों के अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च हुए। सोनम कपूर की फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा था नया सॉन्ग रिलीज। गाना रिलीज होते ही वायरल हो गया। सोनम के साथ अनिल कपूर नजर आएंगे। शादी के बाद सरनेम बदलने पर बोली दीपिका, मैंने और रणवीर ने नाम कमाने के लिए काफी मेहनत की है, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मी टू मूवमेंट में न पे डायरेक्टर राजकुमार हिरानी निर्दोष साबित होने तक नहीं शुरू कर पाएंगे मुन्ना भाई 3 की शूटिंग। और इसी के साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। लेकिन सर्दी किस तरह से सितम ढा रही है, कुछ खबरें देखते हैं। पहाड़ों पर खासतौर पर बर्फीला अटैक जारी है। तापमान